मेहरबान कदरदान साहिबान, स्वागत है आपका हमारे मेरी कहानी अक्कड़ बक्कड़ टीवी चैनल में। आपके सामने प्रस्तुत है एक कहानी जो आपकी सोच जरूर बदल देगी। टोकना छोड़ दिया। बात उन दिनों की है जब हम किराए के मकान में रहते थे। शुरू से ही मेरी ऐसी आदत रही है कि मैं अपने घर की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखती हूँ। हमारे पड़ोस में एक परिवार रहता था। उन लोगों की आदत थी कि गर्मियों के मौसम में वे रात को अपने आंगन का दरवाजा खुला छोड़ देते थे। मेरी पड़ोसन अक्सर मुझसे कहती थी कि इतनी गर्मी में आप लोग दरवाजा क्यों बंद कर देते हैं, पता नहीं आपको कैसे नींद आती है। दरअसल वह खुद को बहुत ज्यादा होशियार और दूसरों को बेवकूफ समझती थी। एक रोज आधी रात को हमें बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई पड़ी तो हम चौंक कर उठ गए। बाहर जाकर देखने के बाद मालूम हुआ कि उनके घर में चोर घुस आए थे और वे काफी सामान चुरा कर ले गए। उस घटना के बाद से मेरी उस पड़ोसन ने न केवल मुझे टोकना बंद कर दिया बल्कि वह खुद भी अपने घर का दरवाजा बंद रखने लगी। हमारा परिवार जाति बंधन को नहीं स्वीकारता, इसीलिए जब मेरी बेटी ने अंतरजातीय प्रेम विवाह करने का निर्णय लिया तो परिवार के सभी सदस्य और रिश्तेदार बहुत खुश हुए, क्योंकि मेरी बेटी को उसकी पसंद के अनुकूल परफेक्ट मैच मिल गया था। उसकी ससुराल के लोग भी बहुत भले हैं। उन दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी है कि विवाह के दिन सब लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन हमारे एक पड़ोसी को दूसरों के घरों में ताक झांक करने की आदत है। वे सबके घरेलू मामलों में अक्सर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा, इकलौती बेटी है, आप लोग तो शादी में खूब दान दहेज दे रहे होंगे। यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। फिर भी मैंने अपने गुस्से पर नियंत्रण रखते हुए उनसे कहा कि लड़के के परिवार में दहेज के लेन देन का रिवाज नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेरी बेटी खुद ही शादी से इनकार कर देती। यह सुनकर मेरी पड़ोसन ने कहा, अरे मानने की क्या जरूरत है, उन्हें तो मालूम ही है कि आपकी इकलौती बेटी है। आपके बाद तो सारी संपत्ति बेटी को ही मिलेगी। विवाह के हंसी खुशी भरे माहौल में उनकी ऐसी नकारात्मक बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मैं समझ नहीं पा रही थी कि अपनी उस पड़ोसन से क्या कहूँ। फिर मैंने सोचा कि ऐसे कमक लोगों से बहस करना बेकार है, क्योंकि ये अपनी आदतों से बाज नहीं आते। भला इसी में है कि हम इनकी व्यर्थ बातों को सुनकर भी अनसुना कर दें। मन से जुड़े मुहावरे। मेरा एक पुराना सलवार सूट देखने में बदरंग हो गया था, पर उसका दुपट्टा बहुत सुंदर था, इसलिए मैंने उसे संभाल कर रख लिया। उसकी मैचिंग का कपड़ा खरीद कर जब मैं उसे दर्जी के पास ले गई तो वह बहुत ज्यादा सिलाई मांग रहा था। फिर भी मैंने सूट सिलने को दे दिया, लेकिन उसने स्टिचिंग में कुछ ऐसी गलती कर दी थी कि कुर्ते की सही फिटिंग नहीं आ रही थी। उसने मुझसे कहा कि मैं दोबारा ठीक कर दूंगा, पर ऑल्टरेशन कराने के बाद भी उसकी फिटिंग सही नहीं हो पाई। जब मैंने सारा हिसाब लगाया तो मालूम हुआ सिर्फ 300 रुपए के दुपट्टे के चक्कर में मैं लगभग 2000 खर्च कर चुकी थी। और बार बार दर्जी की दुकान पर जाने में जो परेशानी हुई वो अलग। इसे ही कहते हैं 9 की लकई 90 का खर्चा। इसीलिए अब मैं पुरानी चीजों का मोह नहीं करती। कोई भी प्रयास छोटा नहीं होता। हजारों मील लंबी यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। मेहरबान कदरदान साहिबान, जाते जाते कम से कम एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। हंसते रहो, हंसाते रहो, सब्सक्राइब बढ़ाते रहो।